नमस्कार साथियों, आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जिसमें कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा होगा और हमसे मूलधन पूछा जाता है, तो उस सवाल को हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक। देखिए, हम उस मेथड का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हो मात्र 2-3 सेकंड में। देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मेरा 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है 300 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये है। तो देखिए, अगर मैं इसको सवाल को सॉल्व करूँ तो मुझे पता है कि 2 साल का जब साधारण ब्याज 300 तो 1 साल का 150 होगा और यहाँ पर 150 साधारण ब्याज होगा और 15 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये जो 15 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला है मुझे, वो 150 रुपये पर मिला है। अब ये जो 150 रुपये ब्याज मिला होगा वो किस पर मिला होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे केवल इधर भी जीरो लगाना था और मुझे केवल इधर भी जीरो लगाना था। यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा साथियों, 1500। यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन ये बात अभी समझ में नहीं आएगी आपके। अब देखिए, इसको समझिए क्या था ये मसला, ध्यान से समझना। देखिए, हमें पता है कि 2 वर्ष का, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 300 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300। अगर मैं कहूँ कि 1 वर्ष का कितना, 1 वर्ष का मेरा जो साधारण ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 300 में 2 से भाग करूँगा तो मेरा 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 150 रुपये। और देखिए, आप लोगों को पता होगा कि साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है। यदि पहले साल में साधारण ब्याज 150 होगा तो दूसरे साल में भी साधारण ब्याज कितना होगा, 150। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दूसरे साल से स्टार्ट होता है, यानी कि ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अब देखिए, साधारण ब्याज 300 हो गया, 150 और 150 300 हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 315 है। तो ये जो 15 रुपये मिले होंगे वो यहाँ मिले होंगे, यानी कि दूसरे साल में। वो किस पर, 150 रुपये पर ये मिले होंगे, कितने, 15 रुपये, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज। तो अब आप देखिए यहाँ ध्यान से कि ये जो 15 रुपये मिले हैं वो मेरे किस पर मिले थे, 150। और ये जो 150 रुपये मिले होंगे वो किस पर मिले होंगे, वो मेरा किसको दर्शाएगा, मूलधन के लिए। तो हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि मुझे जो 15 रुपये मिले थे, मुझे जो 15 रुपये मिले थे वो किस पर मिले थे, 150 रुपये पर मिले थे। कितने पर, 150। तो ये जो 150 रुपये मिले होंगे, जैसे हम इधर से इधर गए तो वैसे ही हम इधर जा सकते हैं, तो मूलधन आ जाएगा। यानी कि जो 150 रुपये मिले होंगे वो किस पर मिले होंगे। तो मैंने क्या किया, इधर देखिए कैलकुलेशन आसान थी, यानी कि इधर जीरो बढ़ा और इधर भी हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे। क्लियर। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 1500। यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्लियर हो जाएगा। राइट। अब देखिए, अगर आपको इसका बेसिक समझना है तो अब अगले क्वेश्चन को लगाइए, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बेसिक बताऊंगा। क्लियर। तो अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर आप इसका आंसर लगाइए। तो साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है और आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इस सवाल को लगाओ। देखिए, अब वही कंडीशन आ गई कि 3 वर्ष का, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, उधर 2 वर्ष का था, इधर साधारण ब्याज कितना दिया है, 3 साल का। 3 साल का साधारण ब्याज 225 रुपये है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। तो अब जब 3 साल का है तो देखिए 75 75 75 मिला होगा, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये जो इधर देखिए आप 75 75 से 150, यानी कि 3 रुपये जो मिले हैं, अगर हम टिक क्वेश्चन को लगाएं तो मुझे केवल इतना लगाना था कि 3 रुपये जो मिले हैं वो किस पे मिले थे, ये 75 पर मिले थे। कितने पर, 75 पर। तो बेटा ये 75 कितने पर मिले होंगे, यानी कि अगर मैं इधर 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 25, ये 75 हो जाएगा। इधर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इकाई का अंक 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ऑप्शन क्या है, बी आंसर है। क्या है, आंसर बी है। कैलकुलेशन कर सकते हो। अब देखिए, इसको पूरा डिटेल में समझ लीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए, 3 वर्ष का, अब समझो आराम से, 3 वर्ष का, देखिए इससे फास्ट कहीं नहीं हो सकता, कुछ भी इससे फास्ट नहीं हो सकता। तो ध्यान से कोशिश कीजिए पढ़ने की, समझने की। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो मेरा कितना है, 225 रुपये। कितना साधारण ब्याज है, 225। तो मेरा 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो मैं क्या करूँगा, 225 में 3 से भाग कर लूँ। 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, कितना, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो मेरा देखिए यहाँ पर 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है पहला, वो कितना है, 75 रुपये। अब देखिए दूसरे साल में भी मुझे कितना साधारण ब्याज मिलेगा, 75 रुपये। मुझे तीसरे साल में भी कितना ब्याज मिलेगा, 75 रुपये। अब तो हमें तीसरे साल की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर,
हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तीसरे साल की। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि हमारे पास साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है, तो हम केवल यहाँ पर 2 साल का ही क्या लेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज भी 2 साल का लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है, 2 साल का है। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर जो 75, 75, 150 और उधर हमारा कितना हो रहा है, 153, यानी कि ये 3 रुपए जो मिले होंगे वो 3 रुपए किस पर मिले होंगे, इस 75 रुपए पर। तो ये 75 रुपए किस पर मिले होंगे, वही हमारा क्या है, मूलधन। तो जो प्रोसेस हमारा इधर लगा है वही प्रोसेस हम यहाँ, यानी कि हम देखेंगे कि जो 3 रुपए हमें जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला था, 75 रुपए पर मिला था। कितने पर, 75। तो भाई मेरे ये 75 रुपए किस पर मिले होंगे, तो हम क्या करेंगे साथियों, 75 और ये 3 कहाँ जाएगा मेरा, भाग नीचे जाएगा, और 75 कहाँ जाएगा मेरा, गुणा में जाएगा। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करूँगा, ये 25, तो अब मैं 25 की और जब 75 की गुणा करूँगा तो 25 पंजे 125, हासिल लगे कितने, 12, 25 सत्ते 175 और 12 कितना होगा, 187, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1875, यानी कि बी ऑप्शन मेरा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर आप बुक्स को चेक करोगे तो वहाँ हमें क्या होगा, इसमें दर निकालने के लिए होगा, और दर निकालने के बाद तब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर मैं दर की बात करूँ तो मेरा 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 225 है। 1 वर्ष का मेरा साधारण ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा, 225 में मैं क्या करूँगा, 3 से भाग करूँगा। अभी आपने देख लिया है कि 75 रुपये आया है, तो अब मुझे पता है कि पहले साल में 75, दूसरे में 75, ये जो 3 रुपये मिले हैं ये, तो यहाँ पर मैं पहले दर निकालूंगा, पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रेट निकालूंगा। तो ये 3 रुपये मुझे मिले हैं कितने पर, 75 पर, और गुणा कितना है, 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से 3 कट जाएगा। मुझे पता लग गया कि रेट कितना था मेरा, 4% था। कितना था, 4%। अब जब मुझे रेट पता है, जब मुझे यहाँ पर रेट मालूम है कि मेरा रेट कितना है, 4% है, दर मेरी 4% है, तो जो 4% दर जब थी 1 साल में, तो मुझे कितना ब्याज मिला था, 75 रुपये। तो मुझे क्या है, 100% की वैल्यू निकाली, मूलधन 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 75/4 और गुणा कितना होगा, 100 होगा। देखिए 75, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ इसको। तो देखिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मुझे पता था कि 4% की वैल्यू कितनी है, 75 है, और मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, 75/4 गुणा कितना होगा, 100, जब इसे भाग करूँगा तो कितना आएगा, 25, जब कैलकुलेशन मारूंगा तो मेरा कितना था, 1875 इज राइट आंसर। तो ये देखिए इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया है उसी ट्रिक को आपको अप्लाई करना है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बार बार रिवर्स करके देखिए जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाता, और बुक से इस तरह के सवाल लगाइए। अगर कहीं पर कोई सवाल में प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इस कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एकदम अच्छी सी ट्रिक के साथ। धन्यवाद।